आज हम जानेंगे ग्वालियर में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में। इस मंदिर से मथुरा गए थे द्वारिकाधीश। ग्वालियर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में विराजे भगवान कृष्ण की प्रतिमा को ग्वालियर से मथुरा ले जाया गया था। द्वारिकाधीश की यह प्रतिमा करीब 200 साल पहले शहर के पारखजी का बाड़ा स्थित पुराने भवन में खुदाई के दौरान मिली थी। इस हवेली में वर्तमान में द्वारिकाधीश मंदिर है। हाल ही में इस 200 साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। जीर्णोद्धार के बाद पुष्टिमार्गीय परंपरा के इस मंदिर का सोमवार को लोकार्पण किया गया। सिंधिया रियासत के कोषाध्यक्ष मथुरा ले गए द्वारिकाधीश कोडोट सिंधिया रियासत के तत्कालीन कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारीक को 1814 में द्वारिकाधीश के उनकी हवेली में होने का दैवीय संकेत मिला था। सेठ जी ने हवेली की खुदाई कराई तो द्वारिकाधीश की प्रतिमा मिल गई। दैवीय संकेत के मुताबिक सेठ गोकुलदास ने 1814 में मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण शुरू कराया। उनके वारिस सेठ लक्ष्मीदास ने मंदिर का निर्माण 1815 में पूरा कराया। सेठ लक्ष्मीदास ने हवेली की खुदाई में मिली द्वारिकाधीश की प्रतिमा को मथुरा ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। पारीक जी के वंशजों ने 1930 में सेवा पूजन के लिए यह मंदिर पुष्टिमार्ग के आचार्य गिरधरलाल जी कांकरौली वालों को भेंट कर दिया। जीर्णोद्धार के बाद फिर हुआ मंदिर का लोकार्पण। प्रतिमा मिलने के बाद से हवेली को उन्हीं के नाम से द्वारिकाधीश हवेली कहा जाने लगा। सेठ गोकुलदास के वंशजों ने बाद में इस हवेली में भी द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में इस मंदिर की मरम्मत की जरूरत महसूस की गई तो हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर का सोमवार सुबह वृंदावन के स्वामी गिरीशानंद महाराज ने लोकार्पण किया। इस दौरान महाराज के साथ पूर्व सीजेआई आरसी लाहोटी, मप्र हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के लाहोटी, प्रशासनिक न्यायमूर्ति यूसी माहेश्वरी और दैनिक भास्कर पत्र समूह के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल ने भी दीप प्रज्वलित किया। लोकार्पण के दौरान आयोजन के संयोजक हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एन.के. मोदी भी मौजूद रहे। लेकिन करीब 151 साल पहले मूर्ति को मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में स्थापित किया गया। वहीं ग्वालियर में भगवान द्वारिकाधीश की छोटी मूर्ति आज भी विराजमान है। बताया जाता है कि सिंधिया राजवंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया और स्थानीय व्यवसायी पारक सेठ को सपना आया था कि द्वारिकाधीश मथुरा में विराजना चाहते हैं। मंदिर के पुजारी रजनीकांत व्यास बताते हैं कि पारखजी का बाड़ा स्थित हवेली वाले मंदिर में द्वारिकाधीश भगवान की सेवा करने वाली उनकी चौथी पीढ़ी है। उन्होंने बताया कि सिंधिया राजवंश के शासक महाराजा जीवाजीराव सिंधिया को भगवान ने सपना दिया था कि मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद जीवाजीराव सिंधिया और पारक सेठ कंपू कोठी पहुँचे और उन्होंने वहां पर जमीन की खुदाई करवाई। खुदाई में एक संदूक निकाला जिसमें भगवान द्वारिकाधीश और हरिहर की मूर्ति थी। इनमें से द्वारिकाधीश की मूर्ति को दौलतगंज स्थित पारखजी के बाड़ा में स्थापित कराया गया। इसके बाद पारखजी को भगवान ने फिर से सपना दिया कि मैं मथुरा में जाना चाहता हूँ। इसके बाद पारक सेठ ने यह बात महाराज जीवाजीराव सिंधिया को बताई। वह इस मूर्ति को लेकर मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर पहुँचे और वहां पर उन्हें विराजमान किया। इसके बाद ग्वालियर में भगवान द्वारिकाधीश जैसी ही दूसरी लेकिन पहले से छोटी मूर्ति को इसी मंदिर में विराजमान किया गया। हवेली वाले द्वारिकाधीश मंदिर में सबसे पहले स्व गोपी वल्लभ भगवान की सेवा करते थे। इसके बाद उनके बेटे मदन मोहन ने भगवान की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद गोपाल व्यास सेवा करते थे, लेकिन उनकी भी उम्र हो गई है। इसके कारण अभी उनके बेटे रजनीकांत व्यास मंदिर में भगवान द्वारिकाधीश की सेवा करते हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर हुई बहस। इस विग्रह के मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा और वृंदावन के लोगों में जमकर बहस हुई।
लॉटरी के माध्यम से मंदिर के मथुरा में बनने का निर्णय हुआ। यमुना किनारे स्थान की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इस जमीन में कुछ भाग एक काजी और एक चतुर्वेदी की जमीन का था। काजी ने शर्त रखी, जितनी जमीन चाहिए उस हिस्से पर चांदी के सिक्के रखने होंगे। सिक्के गोल होने के कारण सिक्कों के बीच की जगह खाली रह जाती। इस खाली स्थल में चांदी के मोती भरे गए। चतुर्वेदी ने शर्त रखी कि सेठजी दान मांगे तो वह जमीन दे देंगे। इस पर सेठजी ने झोली फैलाकर दान मांगा। साल भर होते हैं कार्यक्रम। इसके बाद मंदिर का निर्माण 1814 से 15 में प्रारंभ हुआ। पारीख जी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मीचंद ने मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। सन 1873 में मंदिर की रजिस्ट्री कराई गई। यह मंदिर पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री गिरधारीलाल महाराज कांकरोली वालों को भेंट किया गया। मंदिर में प्रतिवर्ष सोने चांदी के हिंडोले, अन्नकूट, जन्माष्टमी, नंदोत्सव, दीपावली, होली आदि आयोजन श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र रहते हैं। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा के विग्रह हैं। इस मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।